उसके रिगार्डिंग काफी बड़ा रिलैक्सेशन मिलने वाला है। केस के फैक्ट्स यहाँ पर समझेंगे, फिर उसके बाद जो है डिसीजन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या केस था मैं आपको बता देता हूँ। जो अपीलियंट है, ठीक है, उसने रिट पिटिशन के थ्रू हाई कोर्ट में फाइल की रिट कि सर यहाँ पर जो है वो डिपार्टमेंट के द्वारा ई वे बिल जनरेट किए जाने पर भी पेनल्टी इनिशिएट कर दी गई। ठीक है, अब यहां पर ई वे बिल अगर जनरेटेड था तो फिर उसमें पेनल्टी क्यों लगाई गई, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आता है कि जो प्लियंट है उसने एक वैलिड ई वे बिल जनरेट किया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच मैन्युफैक्चर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट वेंडर था, उसने जो है स्पेशल इलेक्ट्रिकल स्विच बनाए। अपीलेंट वाज transporting the electrical switch for delivery at the Arunachal Pradesh through a vehicle which had suffered mechanical failure। कि रास्ते में जो व्हीकल था वो खराब हो गया, कुछ मैकेनिक उसमें प्रॉब्लम आ गई। ऑन सच व्हीकल सफरिंग मैकेनिकल फेलियर द गुड्स हैव बीन ट्रांसपोर्टेड टू ए न्यू व्हीकल। जो गुड्स था वो ट्रांसपोर्ट कर दिया गया एक न्यू व्हीकल में, लेकिन जो ड्राइवर था उसको इस चीज का नहीं पता था कि जो ई वे बिल है उसमें जो व्हीकल नंबर है वो भी मेंशन होता है और उसकी जो डिटेल्स है वो मैच की जाती है। He has contended that the mechanical snag of the first vehicle was unforeseen and beyond the control of appellant. The subsequent vehicle had been intercepted and detained। जो बाद वाला व्हीकल था जिसका, क्योंकि सेकंड व्हीकल है तो उसका व्हीकल नंबर भी सेकंड होगा, तो उसको जो है डिटेन कर लिया गया। ठीक है, अथॉरिटी के थ्रू प्रॉपर ऑफिसर ने उसको डिटेन कर लिया। यहाँ पर वर्ड्स आपके सामने आएंगे, एडजुकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी। तो वहां पर क्या है, सबने डिपार्टमेंट ने जो पेनल्टी लगाई उसको कंफर्म किया है, बट हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस रिट पिटिशन को अलाउ किया है और जो पेनल्टी है उसको नलीफाई किया है। He has contended that the appellant did not have an intention to evade tax। कि टैक्स इवेजन की कोई भी यहाँ पर बात नहीं हो रही है। जो भी प्रॉपर गुड्स था, गुड्स के साथ इनवॉइस, उसमें प्रॉपर सब कुछ डाटा मैच था, बट जब वो व्हीकल पहले वाला खराब हो गया तो सेकंड वाले व्हीकल में जब गुड्स ट्रांसपोर्ट किया गया तो ड्राइवर ने जो है इंटीमेट नहीं किया अपीलेंट को, और वो सेकंड व्हीकल में ही लेके चल रहा था, जबकि जो ई वे बिल है उस पर तो फर्स्ट व्हीकल का नंबर मेंशन होता है। तो देखिए यहाँ पर ई वे बिल को लेकर काफी ज्यादा नोटिस या फिर गुड्स सीजर, एमओवी 172 इस टाइप की एक्टिविटीज आ जाती हैं। डिटेन कर लिया जाता है, पेनल्टी के बाद ही उसको एमओवी 5 इशू किया जाता है। तो उसमें क्या दिक्कत आती है कि आपका एक जो अमाउंट है, क्योंकि उसमें 200% तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, वो आपका ब्लॉक हो जाता है। फिर बाद में आप अपील फाइल करते हैं, अपील में आपके फेवर में केस आ जाता है तो आपको रिफंड कर दिया जाता है। बट लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में भी क्या हुआ है कि जो अपील फाइल की गई है तो अपील में क्या है कि ये कंफर्म कर दिया कि नहीं, ये पेनल्टी तो लगनी चाहिए। ठीक है, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ये लगाया, पर जो है सोकोज नोटिस दिया, सब चीजें यहाँ पर रेज की गई सोकोज नोटिस में, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी ने भी कंफर्म किया, मतलब डिपार्टमेंट के फेवर में ये केस डिसाइड किया कि नहीं, सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 में जो पेनल्टी लिखी जानी चाहिए वो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज बताई गई। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस है जिनके रेफरेंस दिए गए हैं, जिसमें काफी सारे डिसीजन हैं, उनके रेफरेंस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। अब यहाँ पर जो है सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर ये लिखा गया है कि जब सब कुछ ओके है, जो ई वे बिल बनाया गया है उसमें हो सकता है कई बार क्लैरिकल मिस्टेक्स रह जाती हैं, बट लेकिन टैक्स इवेजन का कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, क्योंकि गुड्स भी प्रॉपर सब चीजें सब तरीके से मेंशन्ड है। फिर भी अगर ये चीज इनिशिएट की जा रही है कि पेनल्टी लगाई गई है तो उसको चैलेंज किया गया है। और यहाँ पर जो अमाउंट है, मैं आपको अमाउंट दिखा देता हूँ, 4 लाख अप्रोक्स की अमाउंट है। तो इतनी अमाउंट पर भी अपीलेंट ने एग्री होने के बाद जो सामने वाली पार्टी है उस, यानी कि डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी, क्योंकि उसमें जो पहले अपीलेट अथॉरिटी में जो केस आया था वो डिपार्टमेंट के फेवर में चला गया था, क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था अपीलेट अथॉरिटी ने कि सर ये पेनल्टी लगनी चाहिए। ठीक है, बट हाई कोर्ट ने इसमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है। यहाँ पर क्या है कि जो दूसरे ट्रक में जो सामान लोड किया गया उसका डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, और अपीलेंट ने क्लेम किया कि जो ड्राइवर है फर्स्ट व्हीकल का वो इग्नोरेंट था, उसे लो की पता नहीं थी क्या रिक्वायरमेंट्स है, और उसने जो है इस प्रोसेस को कि सामान उसने चेंज किया फटाफट से, और जो दूसरे वाला व्हीकल है उसमें वो ट्रांसपोर्ट कर रहा था। ठीक है, जो रेस्पोंडेंट वन है, मतलब अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, प्रॉपर ऑफिसर ने वो डिटेन कर लिया। उसके बाद जो है जीएसटी एमओवी 1-2 जैसे मैंने आपको बताया वो सब प्रोसीजर में लाए गए, सब कुछ जो है। फिर उसके बाद जब वो पेनल्टी जमा कर दी गई उसके बाद जो है सामान को रिलीज किया गया। ठीक है, ये सब चीजें आ गई है। तो अब इसमें क्या है, क्या कोर्ट ने क्या फेवर दिया है वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ पूरा।
हम डायरेक्ट यहाँ पर एक बार कंसिडर कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 34 है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। It is state law that quoting of a wrong section or a wrong provision of law does not mitigate against the substance of the response. The response of the appellant is dated June this and is response to notice of so cause the adjudicating authority has failed to allude to the response dated June 22nd of 2022 or the content therein. The adjudicating authority did not apply its mind to the response. The adjudicating authority has proceeded mechanically to find that there has been a violation of act एंड देयरफॉर द एप्लिएंट वाज लायबल टू पेनल्टी। यहाँ पर ये बात कंसिडर की गई है, जो केस लो में आगे चीजें कंफर्म की गई। फिर सबसेक्शन 3 की बात यहाँ पर लिखी गई है। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 129 ऑफ द एक्ट हैज ए रिक्वायरमेंट ऑफ इशू ए नोटिस विद सबसेक्शन 4 thereof mandating the adjudicating authority not to pass an order of penalty without affording an opportunity of hearing to the defaulter। तो यहाँ पर ये चीज कंफर्म की गई है कि सबसेक्शन 4 में, वैसे हालांकि जीएसटी में हर प्रोविजन में ये चीज लिखा गया कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले। कंप्लायंस ऑफ प्रिंसिपल और नेचुरल जस्टिस इन इनहेरेंट इन द एडजुकेटिंग प्रोसीडिंग्स अनलेस स्पेशली ऑस्टेड बाय ए स्टैट्यूट। In the present case, section 129, section 3 and the 4 of the act required compliance with the provision of the principle of natural justice। तो देखिए यहाँ पर कोई भी जितने भी केस लॉ आ रहे हैं एसएससी में, उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को कंसिडर करके कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड प्रोवाइड करनी चाहिए prior to pronouncement of an order of penalty। Requirement of compliance with the principle of natural justice before passing an order of penalty so facto means that the adjudicating authority has the jurisdiction to evaluate the merit of defense taken and speak thereon। तो speaking order भी पास होना जरूरी है। Mechanism provided under 129 allows the adjudicating authority to accept the explanation given by defaulter। कि explanation तो उससे लेने की रिक्वायरमेंट थी इन द गिवन फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस एंड नॉट इम्पोज ए पेनल्टी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पेनल्टी लगा दो। जब वो अपने जो एप्लेंट है उसने ये चीज कंफर्म की कि ड्राइवर को इस चीज में जानकारी नहीं थी, वो इग्नोरेंट था लॉ के रिगार्डिंग, उसने अपने फैक्ट्स भी वहां पर पेश किए, वहां पर उसने सब चीजें एविडेंस भी सबमिट किए, बट लेकिन फिर भी उसमें उसको कंसिडर ना करते हुए पेनल्टी इशू की गई। ठीक है। The adjudicating authority has to consider the mitigating and aggravating circumstances after affording the defaulter an opportunity of hearing and arrive at the findings whether there was a violation requiring imposition of penalty। पहले ये तो चेक किया जाए कि वायलेशन है भी या नहीं है। ठीक है। और अगर पेनल्टी लगानी भी है तो एक थोड़ा नॉमिनल अमाउंट की पेनल्टी यहाँ पर इंसेट की जा सकती है। इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी कैन नॉट बी सेट टू ऑटोमेट given the mechanism provided by the legislature in section 129 3 and 4। कि जो पेनल्टी लगाई जा रही है वो ऑटो मैकेनिज्म नहीं है कि एकदम से पेनल्टी लगाई जाएगी। पहले डिफॉल्टर, यहाँ पर एपिलेंट है डिफॉल्टर, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कि ये जो चीजें हुई हैं बिफोर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी लगाने से पहले जो है वो उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए थी, क्योंकि वो तो खुद से यहाँ पर भी ये चीज बता रहे हैं, जो चीजें यहाँ पर बता रहे हैं वो आपको भी बताते। ठीक है। इसी चीज को कंसीडर करते हुए यहाँ पर फाइनल जजमेंट दिया गया। इन द फैक्ट ऑफ अर्जेंट केस ईवे बिल इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट वाज येट टू एक्सपायर। जो ईवे बिल था वो एक्सपायर नहीं हुआ था, वो वैलिड था। द न्यू व्हीकल हैज बीन डिटेन। जो नया व्हीकल है मतलब जिसमें सामान ट्रक में दोबारा से ट्रांसफर किया गया था उसको डिटेन कर लिया गया। द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द एपेलेंट दैट द ड्राइवर ऑफ द ओल्ड व्हीकल डिड नॉट लो एंड देयरफॉर did not comply with the same and did not inform the appellant। ने कहा कि सर ड्राइवर को पता नहीं था और उसने यहाँ पर हमें भी इन्फॉर्म नहीं किया। should have been evaluated in the facts and circumstances of the present case by the adjudicating authority in the light of e-way bill being valid till then in respect of the first vehicle। कि वो e-way bill तो एक्सपायर नहीं हुआ था। he has to deal with the defense raised by the defaulter by a written order। That is mandate of section 129 section 3(4) of the act read with together। The adjudicating authority had not done so। adjudicating authority को ऐसा नहीं करना चाहिए था। The appellate authority has also overlooked such fact। जो appellate authority है उन्होंने भी overlook किया इसको। In the appeal preferred the appellant has reiterated its defense taken in the reply to so cause notice। जो appellant है उसने ये चीज वहां पर दोहराई थी, बट लेकिन फिर भी इसको कंसिडर नहीं किया गया। Appellate authority has the jurisdiction and fact was obliged to deal with the ground of appeals test
at the hearing of appeal. Respondent has not contended that the defense canvassed in the so cause notice and ground pass pressed in the appeal was not canvassed or pressed by the appellant at the time of hearing before the adjudicating authority और appellate authority. जो appellate authority है और जो adjudicating authority है, दोनों ने इन वाले ग्राउंड्स को कंसिडर नहीं किया, जबकि उसने वहां पर भी ये चीजें सबमिट की appellant ने. In such circumstances we find that the impunged order of the की जो ऑर्डर है एडजुकेटिंग अथॉरिटी का, जो कि अपीलेट अथॉरिटी ने अपील किया है, वो वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. देखिए यहाँ पर सबसे मेन पार्ट आ रहा है इस वीडियो का कि जो प्रोविजंस है में नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका वायलेशन है. इन एज सच में एज इट हैज नॉट स्पोकन ऑफ द डिफेंस टेकर, कंसिक्वेंटली बोथ द ऑर्डर पास बाय देम सेट असाइड, दोनों ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया गया. एडजुकेटिंग अथॉरिटी को डायरेक्ट किया गया है जो भी सो कॉज नोटिस है उसके रिप्लाई जो सबमिट किया गया है, उसके बाद जो एसएससी है जो अपीलेंट है उसको पूरी जो